नमस्कार, मैं हूं हर्ष और वीकली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक शेयर बाजारों पर हमला बोल दिया है। निवेशकों को कोई राहत नहीं मिल रही है। सोमवार को एक बार फिर शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट पिछले हफ्ते से भी बदतर थी। न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक, मुंबई से लेकर टोक्यो तक सभी शेयर बाजार लाल रंग में दिखे और अब इसे ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। भारत में ही बाजार जब सुबह 9 बजे खुला तो निफ्टी 50 अपने पिछले स्तर से 5.12% नीचे खुला, तो वहीं सेंसेक्स 5.25% नीचे खुला। जाहिर है बिकवाली भीषण थी और सभी सेक्टर्स लाल रंग में थे। भारत में ही बाजार में निवेशकों ने अपने 19 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन में गंवा दिए हैं। Manic Monday on Dalal Street, the Indian stock market faced one of its biggest falls since June 2024. The Sensex fell nearly 4,000 points, while the Nifty 50 slipped below 21,750, dragging down investor confidence. दुनिया में स्टॉक मार्केट में हाहाकार दिखाई दिया है। ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर दिखाई दिया है और चीन की चाल का असर दिखाई दिया। भारत में सेंसेक्स 2200 अंकों के रिकॉर्ड गिरावट के साथ बंद हुआ और निफ्टी में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। It's a sea of red across the globe. Stock markets have crashed. In the US, they've seen a swing of some $7 trillion. European stocks are tanking. Asia has been the worst hit. Economists are predicting a recession. And Trump is showing no signs of slowing down. एशिया में दूसरे देशों के हालात भी कुछ अलग नहीं थे। जापान का निक्के इंडेक्स 8% गिर गया, तो वहीं ताइवान का TIX सूचकांक लगभग 10% गिर गया। दोनों ही बाजारों में सर्किट ब्रेकर लागू करना पड़ा। सर्किट ब्रेकर एक ऐसी व्यवस्था है जब शेयर बाजार में शेयर की कीमतें बहुत तेजी से गिरती है तो ट्रेडिंग को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है ताकि निवेशक घबराहट में आके कोई भी निर्णय न ले। सोमवार को इन दोनों ही बाजारों में लोअर सर्किट लगा तो ट्रेडिंग को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। सबसे खराब हालात हांगकांग के थे। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 13% गिर गया, जो 1997 के बाद अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। हालात इतने खराब थे कि चीन को हस्तक्षेप करना पड़ा। चीन ने अपने सॉवरेन वेल्थ फंड से बड़ी मात्रा में हांगकांग के बाजार से शेयर्स खरीदे ताकि मार्केट को स्थिर किया जा सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेयर बाजार पर आए संकट के पीछे एक ही कारण है, जो है डोनाल्ड ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ्स। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैरिफ पॉलिसी का बचाव करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका की मीडिया के साथ बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, We will be taking in over $1 trillion over the next short period of time with the tariffs that I've already instituted. They're already in place. Now, what's going to happen with the market, I can't tell you, but I can tell you our country has gotten a lot stronger. And eventually, it'll be a country like no other. It'll be the most dominant country economically in the world, which is what it should be. डोनाल्ड ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ्स ने अमेरिका के सहयोगियों और प्रतिद्वंदियों दोनों को प्रभावित किया है और इसका सबसे बड़ा शिकार एशिया बना है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और इसकी इकोनॉमी अमेरिका को एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा शुल्क यानी टैरिफ एशिया पर ही लगाया है। भारत, साउथ कोरिया और जापान पर 26%, थाईलैंड पर 36%, वियतनाम पर 46%, कंबोडिया पर 49% और चीन पर चौंकाने वाला 54% टैरिफ लगाया है। Vietnam, great negotiators, great people. They like me, I like them. The problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff. Taiwan, where they took all of our computer chips and semiconductors. We used to be the king, right? But 64%, we're going to charge them 32%. Japan, very, very tough, great people. And again, I don't blame the people for doing it. I think they're very smart in doing it. I blame the people that sat right in that Oval Office, right over there, right behind the Resolute desk or whichever desk they chose. Japan, 46%. They would charge us 46% and much higher for certain items like cars, little items like cars. 46%, we're charging them 24%.
India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades, and it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs, and they understood. डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का सबसे बड़ा झटका एशियाई देशों को ही लगा है और अब एशियन इकोनॉमीज पर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। अमेरिकन इन्वेस्टर्स पर भी इसका असर पड़ा है और अब वो गंभीर भविष्यवाणियां कर रहे हैं। अमेरिका की बैंक गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि अमेरिका में मंदी की संभावना 45% हो गई है, जबकि जेपी मॉर्गन का मानना है कि अमेरिका में 60% संभावना है कि मंदी आएगी और ये दोनों ही बैंक ट्रंप के टैरिफ्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन बैंकों की भविष्यवाणियों से असहमत है और उन्होंने टैरिफ का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिकन इकोनॉमी के लिए ये टैरिफ बहुत जरूरी है और उन्होंने इन टैरिफ्स को एक कड़वी दवाई कहा है। I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something, and we have such a horrible. We have been treated so badly by other countries because we had stupid leadership that allowed this to happen. ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भी इन टैरिफ्स का बचाव किया और जब उनसे पूछा गया कि इन टैरिफ्स का अमेरिका की जनता पर क्या असर होगा, तब उन्होंने कहा, And we saw the successful negotiating strategy that President Trump implemented a week ago today. It has brought more than 75 countries forward to negotiate. It took great courage for him to stay the course until this moment. And what we have ended up with here, as I told everyone a week ago, they're in this very spot, do not retaliate and you will be rewarded. So every country in the world who wants to come and negotiate, we are willing to hear you. We're going to go down to a 10% baseline tariff for them, and China will be raised to 125 due to their insistence on escalation. अमेरिकन इन्वेस्टर्स भी अब ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का विरोध करते दिख रहे हैं। उनमें से एक है बिल एक्मैन। बिल एक्मैन डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक है, लेकिन उनका मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पॉलिसी पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दी है कि अब 90 दिनों के लिए इन टैरिफ्स पर लगाम लगाने की जरूरत है और इन 90 दिनों में दूसरे देश ट्रंप प्रशासन से बातचीत करके इस समस्या को सुलझाए। A tweet from Bill Ackman. I want you to respond. This is Bill Ackman moments ago. To state the obvious, it does not help our countries and our president's negotiating position to be trying to strike deals while our market is collapsing. Oh, great stuff, guys. Thank you. Whoever is recommending that idea to President real Donald Trump should be fired now. Strong words from Bill Ackman moments ago. Is there any chance Peter Navarro gets fired? I mean, अमेरिका के बड़े बैंक जेपी मॉर्गन के चेयरमैन जेमी डायमन ने भी बिल एक्मैन की चिंताओं का समर्थन किया है और उनका मानना है कि टैरिफ बढ़ने से अमेरिका में सामान की कीमतें बढ़ेंगी और उपभोक्ताओं को इसका नुकसान होगा। जेमी डायमन का मानना है कि अब ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी पर पीछे हटने से ही बाजारों में शांति आएगी और बाजार एक बार फिर ऊपर की ओर दौड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटेंगे?